इनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि देश की स्थिति बड़ी अच्छी है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये एकदम इतना कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई करके दिखा दे एक ही मूवमेंट में रह के। देश ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की पे है और करता रहेगा। आप कुछ भी कर लो बोलेगा नहीं। सबसे पहले आज 15 अगस्त की सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मान लो कि एडिंग सी की ऑडिशन दिए वगैरह, मुंबई दिल्ली जन कहाँ दिए मैंने जाके, लेकिन उसमें जूनियर आर्टिस्टों की बुरी हालत होती है। रजनीश, ये गोल्डन मैन बनने का ख्याल कैसे दिमाग में आया और कितने साल पहले बने थे? मैं ये 2019 से बना हुआ हूँ। 1-2 साल मुंबई करा, मुंबई के साथ फिर सीपी में हूँ। पर राजीव, आपका चेहरा पूरा पेंट है, आपका सब कुछ है, तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? किस तरह से आप सोच रहे हैं? देखो, आदमी कितना भी ढक जाए लेकिन बंदे की आदत और बात हर एक कोई सुनता है। अगर आपको मैं अगर दिल की बात बताऊँ ना, मैं कल आया था काम से अपने, ठीक है ना, मेरी जेब में सिर्फ मात्र 20 रुपए पड़े होंगे। सुबह से खाना भी नहीं खाया, 50 रुपए बचे थे, 70 रुपए थे। पहले तो रजनीश, आप जाकर के खाना खा कर के आइए, ये आपकी कला का सम्मान है हमारी तरफ से, सदन की तरफ से। तो देखा, जी हाँ, आज 15 अगस्त है, 79th इंडिपेंडेंस डे देश मना रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा कितनी तेज काली स्कॉर्पियो और काली गाड़ियां गई थी। देश की आज़ादी का, खुशी का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। दिल्ली का दिल माना जाता है। यहाँ पर क्यों है, इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं एक शख्स के पास, एक लोगों से मिलाते हैं। यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं। रेड लाइट हो गई है, जल्दी से क्रॉस करते हैं हम लोग। जी हाँ, ये पूरा कनॉट प्लेस है। ओडियन सिनेमा हॉल मिल जाएगा, रीगल इधर मिल जाएगा, और यहीं पर क्या है हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 79, जी हाँ, 1+80 के दिन आज़ादी का हो चुका है और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये भाई साहब, ये कौन है? ये सच में सोने का आदमी है? नहीं, आदमी नहीं सोने। ये सोने की मूर्ति नहीं है, आदमी बना हुआ है ये। तो सोने की चिड़िया कभी देश होता था तब आदमी सोने का हो गया हमारे क्या? आदमी सोने का हो गया। अच्छा, सोने की चिड़िया से सोने का आदमी हो गया। आदमी हो गया। और बहुत तरक्की कर ली देश ने। देश ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की पे है और करता रहेगा। चलिए, देश ने बहुत तरक्की कर ली है। ये सोने का चिड़िया होती थी, सोने का आदमी होता था चीजों का। अरे ये कौन है, ये क्या है, समझे कुछ बताओ। तो हमारे साथ विक्रांत, आज हम लोग ये कहाँ पर आ गए? हमारा देश सोने की चिड़िया। आज़ादी की 69वां सालगिरह मना रहा है देश। अभी आपने देखा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तिरंगे लगा करके निकले थे लोग, एकदम ट्रैफिक की लाल बत्तियां तोड़ते हुए। वो भी आज़ादी का एक जश्न है। और एक आज़ादी का जश्न ये भी है कि देश सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, आज वहाँ पर सोने की चिड़िया के रूप में स्टैचू खड़ा हुआ है। और स्टैचू जो अक्सर हम देखते थे कि विदेशों में इस तरीके से दिखता था। और ये मदद की जो इन्होंने कहा हुआ कि गोल्डन मैन स्टैचू आर्टिस्ट की हेल्प ले, परेशान ना करें, फ़ोटो लें, वीडियो बनाएं, डोनेशन ज़रूर करें। तो इनका नाम रजनीश है। रजनीश, इनसे भी मैंने पूछा तो रोज़ ऐसी जगह ये आकर खड़े होते हैं। तो मतलब कि ये हम जैसे ही इंसान है, ये हम जैसे ही सांस लेने वाले इंसान है। बिल्कुल असली आदमी है। तो आपको असली नहीं लग रहा है ये देखो, आप सांस चल रही है तो सब थोड़ा मूव कर रहा है। आप इनके साथी हैं क्या? नहीं, आप देखने आए हैं? देखने बस। तो मतलब कि इनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि देश की स्थिति बड़ी अच्छी है? एक आदमी पेंट किए हुए है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये एकदम इतना कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई करके दिखा दे एक ही मूवमेंट में रह के। कितने घंटे रहता है ये आप अभी तो मैं देख रहा हूँ 2.5 घंटे से मैं ही देख रहा हूँ, ऐसे खड़े हैं। बोलता नहीं होगा ये। 8 बजे तक कुछ भी कर लो बोलेगा नहीं, कुछ भी कर लो आप। मना किया बोलने के लिए। अच्छा, कलाकार है भाई, आर्टिस्ट है वो। मतलब कि ये आर्टिस्ट है। आपने डोंकी फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, तब जब विदेश में, हम यहाँ से देश में विदेश जाता है, उनको कुछ काम नहीं मिलता है तो ऐसे बैगिंग नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से जाके बन जाते हैं। और ये आप अपने देश में देख रहे हैं ये चीजें। 8 घंटे एक आदमी खड़ा रहेगा यहाँ पर बिना उसके चीजों का। चलिए, ये देखिए, इनका नाम है। अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं चीजों का, आप लोगों को मतलब कि ये एक कला तो सही है, लेकिन जो स्थिति है, कुछ बताएंगे कैसी स्थिति चल रही है देश की, जैसे किसान गोल्ड आदि बन गया? स्थिति सही चल रही है देश की। अच्छा, बहुत बढ़िया, तरक्की पर है देश। तरक्की पर है। आप क्या काम करते हैं?
हम तो ये अमरूद लगाते हैं। अच्छा, तो अमरूद कितने के बिक रहे हैं आजकल? अमरूद आज तो बिक ही नहीं रहा, आज तो कोई बूझ ही नहीं रहा। परेशान नहीं कर रहे हैं एनडीएमसी वाले? लगाने देते हैं, परेशान नहीं कर रहे? परेशान करेंगे, बारिश हो रही ना, लेकर के ना आएंगे। हाँ, देखिए इधर देखिए, सब लोग इनको देखने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए सब लोग आ गए हैं चीज़ों का, और सब कर रहे हैं ये इसी तरह से है। अब इनके सहयोग कोई कितना करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन एक कलाकार यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं विक्रांत, जब बॉम्बे इंडस्ट्री में इस तरह का अगर पेंट का होता है तो उस दिन आर्टिस्ट को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा चार्जेस मिलते हैं चीज़ों के लेकर, लेकिन यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। अब इनकी क्या मजबूरी है, क्या है? बिल्कुल उनसे बात भी करनी चाहिए, समझना चाहिए कि रजनीश कब से इस तरीके से कब से काम शुरू कर रहे हैं। तो रजनीश, आप बात करेंगे हमसे? जी हाँ हाँ, बहुत आप मुझे बहुत सबसे पहले आज 15 अगस्त की सबके लिए चलिए भाई, इनके लिए ताली तो बजा दीजिए सब लोग। हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। देखो, एक कलाकार को खुशी कब होती है पता है? कि जब वो अपनी कला दिखाते समय, कोई ऐड करते समय, सबका मनोरंजन करते समय वो अपने 4 पैसा कमा के अपने परिवार के साथ खुश रहे। हाँ, मेरी भी एक यही कहानी है कि देखो, मैंने फिल्मों के अंदर ऑडिशन बहुत दिए, ऐड के लिए भी दिए, छोटे मोटे काम भी किए, फिल्मों में मुझे सेट का काम भी मिला। वो कहते हैं ना, देखो जो बंदा मेहनत करता है उसको पता होती है कि ये मेरी मेहनत का फल नहीं है, समझ रहे हो। मान लो कि एक्टिंग सीखी, ऑडिशन दिए वगैरह, मुंबई दिल्ली जन कहाँ दिए मैंने जाके। तो देखो उसके बाद क्या हुआ कि देखो छोटे मोटे काम चलने से, और फिल्म में अगर छोटा मोटा भी काम मिल जाए ना तो जूनियर आर्टिस्टों को कितना मिलता है, 500 600, और ज़्यादा अगर मेहनत का काम है तो 1000 मिल जाता है। लेकिन उसमें जूनियर आर्टिस्टों की बुरी हालत होती है, वो परेशान हो जाते हैं, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोग मेरे फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं, किसी को 10 देने, किसी को 20 देने, वो उनके ऊपर डिमांड करता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मुझसे, कह रहे हम 100 का दिखाते हैं कि लो पैसे ले लो। देखो मैं हाँ सो भी करते हैं कि ले लो, मैं उनका पैसा नहीं लेता, और दूसरे गोल्डन मैन लेते हों ना लेते हों वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मुझे एक छोटी मोटी सबके अंदर एक्टर के जरिए छोटी मोटी सबके दिल में एक छोटी सी जगह बनाना कि लोग मुझे पहचाने, ये है। पर राजीव, आपका चेहरा पूरा पेंट है, आपका सब कुछ है, तो आपकी पहचान कैसे बनेगी, किस तरह से आप सोच रहे हैं? देखो, आदमी कितना भी ढक जाए लेकिन बंदे की आदत और बात हर एक कोई सुनता है। रजनीश, ये गोल्डन मैन बनने का ख्याल कैसे दिमाग में आया और कितने साल पहले बने थे? मैं ये 2019 से बना हुआ हूँ। 1-2 साल मुंबई करा, मुंबई के साथ फिर सीपी में हूँ। जब से सीपी में दिल्ली में आया हूँ, मुझे 4-5 साल दिल्ली में हो गई, और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और सेल्फी पॉइंट पालका के सामने भी खड़ा होता हूँ। राजीव, मतलब कि आज देश की रजनीश, आज देश की आज़ादी का दिन है, और देश की आज़ादी हम लोगों ने 79 ईयर्स हो गए, हमें तरक्की करना चाहिए था। आप जैसे युवा को फिल्म में काम नहीं मिला तो कुछ ना होना, इस तरह सड़क पे खड़े होके ये डिमांड करना, कहीं दुख होता है कि हम लोग कहाँ पर हो गए हैं? देखो, एक छोटे मोटे आर्टिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जिनके पास थोड़े, देखो, रोज़ खाना रोज़ कमाना होता है। वो अपनी लाइफ में जल्दी इसलिए नहीं बढ़ पाते कि उनके पास 4 पैसे नहीं होते। वो अपना समय, सारा दिन समय किसी दूसरे काम में नहीं लगा सकते। और जिनके पास पैसे होते हैं वो सारे दिन फ्री रहते हैं, तो अपने काम में लगे रहते हैं, समझ रहे हो। तो वो उनके लिए सक्सेस जल्दी मिल जाती है। लेकिन हम जैसों का क्या होता है ना, कि जिसका नसीब बढ़िया हुआ तो वो आगे निकल जाता है, नहीं तो अपनी ख्वाब मन में लेके ही एक दिन मर जाता है। और आप कह रहे हो ना कि देश आज़ाद है, समझ रहे हो, देश आज़ाद है लेकिन इंसान आज़ाद नहीं है। और बड़ी बात कह रहे हो कि इंसान आज़ाद नहीं है आज के। इंसान आज़ाद नहीं है, वो छोटे से लेके बड़ा कोई भी सही, हाँ, इंसान कोई भी आज़ाद नहीं है। देश आज़ाद है हमारा, ये है स्थिति। अगर देश आज़ाद होता तो ये आइसक्रीम वाले आइसक्रीम ढकेल नहीं लगा रहे होते, मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, समझ रहे हो। देखो, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छी लेवल पे हैं, वो तो पहले भी आज़ाद थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी आज़ाद थे वो, उनके साथ खाना भी खाते थे, बैठ के उठते थे, समझ रहे हो। तो देखो, गरीब आदमी कभी आज़ाद नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। देखो, नौकरी कम मिले ज़्यादा चलें, ये तो देखो, ये अपनी अपनी वो होता है, कोई कम नौकरी देता है, कोई ज़्यादा देता है। हाँ, तो एक वो चीज़ अलग है। लेकिन आप देश की बात कर रहे हो, तो आज की दुनिया में कोई ही आज़ाद नहीं है। कोई देखो अहंकार का मारा हुआ है, किसी के अंदर इतना अहंकार है कि 4 पैसे
अगर उसी की गलती है, अगर किसी में अगर गाड़ी टकरा गई तो गाड़ी को खड़ा करके पहले तो उसमें 4 थप्पड़ मारेगा, समझ रहे हो। तो आज़ाद कहाँ है, समझ रहे हो। तो किसी ना किसी में आदमी बना हुआ है। तो काजी वैसे में कितना आप कमा लेते हो? देखो मैं कम से कम 10-11 घंटे यहाँ रोज खड़ के मेहनत करता ऐसे हूँ। पैदल हाँ, खड़े होते हैं, ऐसे पेंट करके खड़े हाँ। होते हैं, इस तरह के इस तरह से 10 से 12 घंटे, मतलब कि जो लेबर लॉ है उससे भी ज्यादा इनका चार्ज। उससे भी ज़्यादा, जब जाके मुझे 500-600 रुपये बनते हैं। और हर एक दिन नहीं बनते। बुद्ध बिस्पित के लिए तो यहाँ अगर मैं 14 भी घंटा काम कर लूँ ना तो भी मेरे 300, 400, 500 से भी ज़्यादा नहीं बुध होते। बृहस्पति को कम रहता है। हाँ, बिस्पित के लिए पब्लिक कम रहती है, कम आती है। बुद्ध के लिए भी कम आती है, मंगल के लिए थोड़ा ज़्यादा आती है। मंगल का वो मंदिर है इसलिए भगवान जी भेज देते हैं। हाँ, तो उस दिन 500-600 रुपये हो जाते हैं। संडे शनिवार के लिए हो जाते हैं। देखो कुछ लोग मुझे परेशान भी करते हैं, बुरी तरीके से करते हैं। देखो वो उनकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। समझ रहे हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ लोग मुँह पे बोल देते हैं क्या यार इतने बड़े हो के भीख मांग रहे हो। मैंने की देखो मैं अहंकारी लोगों से भी फिर भी अच्छा हूँ। मैं लोगों को हंसाने के काम तो आ रहा हूँ। शरीर मट्टी है, एक दिन मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये शरीर तुम्हें हंसाने के काम तो आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ लेबर 8 घंटे काम करके 500, 600, 800 रुपये कमाती है। मैं 12-13 घंटे काम करके 500, 600 रुपये कमाता हूँ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो देखो अपनी अपनी सोच है, जैसा बंदा सोचता है वो कहते हैं ना, जैसा हम लैपटॉप की आईडिस में भरते हैं वैसा ही निकलता है। अब मैंने अपने जैसा भरा है, मैं वो करता हूँ। वैसे तो तुम यहाँ पे स्टैचू बने रहते हो, लेकिन जिस चीज की तुमने बात की, इनकम डिस्पैरिटी की, कि देश में जो अमीर उनका बहुत पैसा और गरीब, कनॉट प्लेस तो आपको जब यहाँ स्टैचू बन के खड़े होते हैं तब भी साफ दिखाई देता होगा इनकम का वो डिस्पैरिटी जो समाज में फैली हुई है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो तिरंगा बेच रहे थे अभी, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग भी देखो। हाँ, देखो मैंने वो चीज़ देखी है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लेकिन हर कोई नहीं बता सकता। पता है आज की दुनिया में अमीर वो है जिसके अंदर दिल होता है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, समझ रहे हो। वो तुमसे तो बात भी करेगा, समझो, तुमसे प्रेम से बात भी करेगा। वो तुम्हारे कपड़े या तुम्हारी फैसिलिटी नहीं देखेगा, वो तुम्हारी बातों को देखेगा कि आपने अच्छी बात करी है, समझ रहे हो, वो चीज़ देखेगा। तो सबसे बड़ा इंसान वही होता है, पैसे वाला, जिसके अंदर दिल होता है। तो पैसा क्या मट्टी है। करोड़पति में अगर कोई बिजनेस चल रही है, बढ़िया घाटा पड़ जाए तो बंदा नीचे चला जाता है, समझ रहे हो। अगर अच्छा व्यापार में अगर फायदा हो जाए, और मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपकी वीडियो ये वायरल हो जाए, फेमस हो जाए, तो मेरी आज जो अहमियत रोड पे खड़े होने की है, लोग धक्का मार जाते हैं, थप्पड़ भी मार जाते हैं, लेकिन रातों रात इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी कि लोग जो धक्के मारते हैं ना, 4 बॉडीगार्ड साथ में खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ करना उसके हाथ में है, लेकिन इंसान को भी एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। देखो आप पैसे से नहीं करते, मत करो। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी न्यूज़ देखते हैं, उसको शेयर करो। हर एक लोग सबकी वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा मेहनत करता है ना, वो हमेशा परेशान रहता है। उसके दिल में फिर भी सबके लिए जगह देती है। अगर मुझे कोई 2 गाली दे जाए, मैं फिर भी उससे हंस के बात करूँगा। क्यों करूँगा कि वो अपने अहंकार में गाली दे रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे उनके लिए गाली नहीं देनी। हाँ, ये चीज़ होती है। यहाँ से गुजर रहे थे रेड लाइट से, तो अचानक हैदर साहब की नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि 1 मिनट गाड़ी रोके, इनसे बात करते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाई और आपसे बात करने आए। हम लोग तो अक्सर न्यूज की खबरें करते हैं, लेकिन आपको देखा तो हमें लगा कि आज़ादी का दिन है, देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, और आज भी आप सुनहरे कपड़े में गोल्डन, आज भी आप कैदी लग रहे हो अपने यूनिफॉर्म में। देखो अगर आपको मैं अगर दिल की बात बताऊँ ना, मैं कल आया था काम से अपने, ठीक है ना। मेरी जेब में सिर्फ मात्र 20 रुपये पड़े होंगे। सुबह से खाना भी नहीं खाया, 50 रुपये बचे थे, 70 रुपये थे। नजफगढ़ से किराए में जहाँ बैठ के आया, समझ रहे हो। अब मैं 50-100 रुपये का काम कर लूँगा ना, उसके बाद में कुछ खा के आऊँगा। देखो हम जैसे आर्टिस्टों की ना बड़ी मट्टी खराब होती है, समझ रहे हो। हम खोल के कुछ बातों को नहीं बयां कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ रोज़ खड़ा होना है, 2 पैसे रोज़ कमाने हैं। इसकी वजह से देखो वो कहते हैं ना कि अगर चलते हुए अगर गरीब में अगर कोई 4 थप्पड़ भी मार दे, वो 4 थप्पड़ खाने के बाद बर्दाश्त क्यों करता है, उसकी एक वजह है। पुलिस स्टेशन में वो जा नहीं सकता, अगर वो जाएगा तो उसका टाइम बेकार होगा। जिसके खिलाफ वो अगर आवाज़ उठाएगा वो उसको दबा देगा। उसके क्यों कि उसका तो रोज़ खाना कमाना है, क्योंकि उसके घर में जो फैमिली बैठी है वो उसी के पीछे बैठी है, समझ रहे हो। उसकी वजह से वो अपने लिए हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाता, क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए भी घर में 4 पैसे होना जरूरी है और उसकी इनकम भी होना जरूरी है। जब मान लो कि जब उसने सारा दिन तो खराब उसी में खराब कर दिया, तो शाम के लिए खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
उसकी वजह से वो 4 थप्पड़ के आप 100 थप्पड़ भी मारोगे ना तो बर्दाश्त करके चला जाएगा। उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और देखो आज के बच्चे हैं, मैं कहना चाहूँगा जो सारे बच्चे हैं आजकल के 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो बच्चों की सोच बच्चे जैसी होती है, लेकिन उसका परिणाम बच्चों को भी भुगतना पड़ जाता है और माँ बाप को लिए भी भुगतना पड़ जाता है। आजकल के बच्चे अपने अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा गाड़ी धीरे चलाओ, वो नहीं मानते, समझ रहे हो। उस पर अपने ही ताकत पूरी देखते हैं इसकी कितनी जान है। दूसरी बात ये होता है कि देखो माँ बाप कहते हैं कि बच्चे तुम अब 18-20 साल के हो या बड़े हो या छोटे हो, कुछ करो जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कटे। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, वो यार दोस्तों में ही अपना टाइम बेकार कर देते तो हैं। रजनीश में यहीं पे करना है तो कुछ करो, तो आपने ये करना है कि सोचा है, तो इसमें ये पेंट और ये सब करने में आपको कितना वक्त लग जाता है रोज? इसको मुझे करने में मान लो कि 8 घंटा रोज लग जाता है। आधा घंटा रोज लगता है, 8 घंटा तब तैयार होकर आते हैं कि यहीं पे तैयार होते हैं? मैं यहीं तैयार होता हूँ सीपी का। रजनीश एक बात और बताओ, ये वीडियो जब जाएगा ना तो लोगों का एक सवाल जरूर आएगा जो आपके ऊपर भी आया है कि ये भीख मांगने से कैसे अलग है, उनके लिए आप क्या जवाब हाँ दोगे? देखो, हाँ इसका पॉइंट है। देखो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और देखो मेरा पसीना यहाँ से बह के वहाँ तक चला जाता है, लेकिन ना ये आदमी की सोच होती है, समझ रहे हो। एक सोच है, एक तो बंदा बैठ के कमा रहा है, लोग उसे दे रहे हैं अपनी मर्जी से, समझ रहे हो, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, समझ रहे हो। और मैं यहाँ खड़ा होके मेहनत करके लोग फोटो खिंचाते हैं जब भी मुझे देता है कोई ना कोई, समझ रहे हो। तो लेकिन मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी भिखारी लोग बोलते हैं। ये लोगों की देखने का तजरिया, ये नज़र होती है। और जो अगर दिल से मुझे देखता है कि बंदा मेहनत कर रहा है तो वो एक फ़ोटो खिंचाएगा, समझ रहे हो, मेरी पीठ भी थपथपाएगा, हाँ उसे जो देना है वो दे करके जाएगा। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ से ना कुछ ही दूर पे ना हमारी सांसद है जहाँ से बड़े बड़े नेता लोग घूमते हैं, यहाँ पर कभी उनकी भी नज़र पड़ी आप पर? नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ मान लो 5-6 साल से हूँ, नेता लोग आते हैं, पुलिस जब आती है तो जब रास्ता साफ करा देती है, तो अगर कोई बड़े नेता आते हैं तो मुझे यहाँ से हटा के साइड में कर दिया जाता है, बोलते हैं कि आप हट जाओ। देखो हाँ तो मैं हट के जाता हूँ, लेकिन और छोटे मोटे आते हैं, अगर अर्जेंट में आते हैं तो यहाँ से मान लो कि बहुत लोग मुझे देखते हैं। ये एक ऐसा रोड है यहाँ से इतने बड़े बड़े लोग चलते हैं, नेता हाँ जो चलते हैं वो सब लोग देख के जाते हैं, ये चीज़ है। लेकिन वो देखते हैं, क्या देखते हैं पता है, कोई तो मेरे लिए जब देखता है कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है वो ये देखते हैं, और कोई देखता है कि ये देखो जन कौन सी मुसीबत में खड़ा है। लेकिन वो हंसते तो बहुत हैं, हंसते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन अगर उनके आगे अगर मेरी एक वीडियो भी पहुंच जाए या मेरी कोई एक मैसेज वीडियो भी पहुंच जाए, उसको वो मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहते कि बंदा इतनी मेहनत क्यों करना चाहता। देखो यहाँ पर हर एक आदमी स्वार्थी है, किसी ना किसी का उसका स्वार्थ है। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मेरा भी स्वार्थ है कि लोग मुझे जाने पहचाने, मैं लोगों को कुछ अच्छा सिखाऊं, लोग मुझे भी अच्छा सिखाएं। वो कहते हैं ना कि देखो जो बंदा ज्ञानी होकर के भी अगर छोटे से भी सीखता है वो महाज्ञानी है, क्योंकि छोटे का भी ज्ञान आ गया उसके अंदर तो है ही उसका ज्ञान, समझ रहे हो, तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन आजकल जो बोलते हैं ना कि अपनी चलाना और दूसरे की नहीं सुनना, उससे ज़्यादा मूर्ख आज की दुनिया में कोई नहीं है, समझ रहे हो। क्यों कि उसमें जैसा है वैसा है, लेकिन दूसरे का भी नहीं सुनना चाहते। एक चीज़ और बताइए, ये बड़ा आरोप लगता है कि जो MCD NDMC जो सड़कों पे जैसे बैगर्स बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो उनको हटाते हैं, उनको हटाया जाता है या उनसे कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं? आपके साथ ऐसा होता है? नहीं नहीं, देखो मेरे साथ किसी ने पैसे नहीं मांगते। MCD वाले आते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो मुझसे बोल देते हैं कि आप देखो हट जाना। हाँ क्योंकि अधिकारी उनका ये होता है कि जब आप खड़े होगे तो हम दूसरे को भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटी होती है। देखो निरे लोग दारू पी के, कंगले लोग निरे रहते हैं, नशा करके नो यहाँ पर लौट जाते हैं, वो उनको देखते रहते हैं, हटाते रहते हैं पुलिस वाले भी कि देखो ये यहाँ अच्छा बुरा सब चलते हैं, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हर एक कोई चलता है। लेकिन उसको जो चीज़ MCD वाले हुए, पुलिस वाले हुए, ये रोडों पे से हटाते हैं, उनके लिए पता है क्यों, इसमें करके यहाँ पड़े हो आप, उल्टे सीधे मेरे लोग गिर जाते हैं रोड पे ही, उनको लिए वो हटाते हैं। हाँ अब देखो मान लो कि पब्लिक चल रही है और आप साइड में खड़े हो गए कोई सौदा लेके, तो दिक्कत किनको है, पब्लिक को जब दिक्कत आएगी तो थोड़ा अगर भीड़ भड़क्का हो जाएगा तो उसकी शिकायत कहाँ पहुँचेगी, थाने। तो उन पे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए चिल्लाएंगे,
हम किस बात की जिम्मेदारी है तुम्हारी, तो अपनी ड्यूटी सब निभाते हैं। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा आशिक हूँ, उसके हिसाब से मुझे रहना पड़ता है। और देखो वो कहते हैं ना, जिसके अंदर प्यार है और जिसके अंदर बात करने की तमीज़ है, वो हर एक सबसे बात कर सकते हैं, उनकी बात से कोई भी बुरा नहीं मानता और उनका हर एक कोई सहयोग ही करेगा और उनके लिए सपोर्ट ही करेगा। देखो अहंकार कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, और अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो ज़्यादा दिन वहाँ अपनी जगह नहीं टिक सकता। रजनीश, आजकल शादी विवाह पार्टियों में भी बुलाया जाता है, बच्चों के प्रोग्राम में भी बुलाया जाता है, उन तरह के कार्यक्रमों में भी आप जाते हैं? हाँ, बर्थडे पार्टी हुआ और ये कुछ लोग तो भागवत रामायण पे भी बुलाते हैं, और ये शादी ब्याह उस पे भी जाता हूँ और ऐड के लिए भी बुलाते हैं। मेरी भी एक छोटी मोटी पहचान बनती जा रही है आप सबके जरिए। मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश पता है क्या है, कि मैं भी मेरी एक अच्छी तरह से लोगों के मेरी पहचान हो, कि लोग मुझे समझें कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बस यही ख्वाहिश है। अच्छा, आप ये बताइए सर, ये हो गया, अब हम ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो है। आप खुश हो जो कर रहे हो या कुछ और चाहते हो जीवन में? देखो मैं खुश हूँ इस काम से, लेकिन जीवन में इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरी तकलीफ है वो मेरे बच्चे भी ना भुगतें और कोई भी ना भुगते। मतलब कि अपना जैसा अपने बच्चों आने जनरेशन को नहीं बनाना चाहते? नहीं। तो फिर क्या खुशी है आपकी? हाँ, खुशी ये है कि जो मैं रोड पे खड़ा हूँ वो चीज़ नहीं करना चाहता, उनके लिए मैं एक पहचान बना के, एक एक्टर के तौर पे उनको एक पहचान बना के देना चाहता हूँ, ये है। देखिए राजीव यहाँ पे खड़े होते हैं, इधर हनुमान मंदिर है, बाबा खड़क सिंह मार्ग, ये इंदिरा चौक है, इसी जगह पर आप खड़े होते हैं कि बदलते रहते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर यहीं खड़ा होता हूँ। ज़्यादातर यहीं कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट अगर 12 घंटे यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपने कला को कर रहा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात यह है विक्रांत, ये नहीं चाहते कि इनकी औलादें या इनके आने वाली जनरेशन इस तरह से खड़े होके अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा को दिखाए या फिर लोगों का जो दान और इस तरह पे निर्भर रहे। हाँ, वो एक टीवी के जरिए, यूट्यूब के जरिए सबका मनोरंजन कराए, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, खुश हैं आप? हाँ, मैं देखो वो कहते हैं ना कि बंदा आधी रोटी में जो खुश है वो हमेशा दूसरों को खुशी देखना चाहता है, खुश रहना चाहता है। और जो लोग अगर अपने हुए में भी खुश नहीं है तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि देखो अपने अंदर ही एक ऐसी चीज़ होती है, उससे खुश रहा जाता है और रखा जाता है। देखो कम ज़्यादा अच्छाई बुराई अपनी ज़िंदगी में तो चलती रहती हैं, लेकिन अपनी लाइफ को हमेशा जब तक जीना है तो टेंशन कितनी भी हो, सबके लिए टेंशन होती हैं, टेंशन को एक तरफ रखते हुए सबको हंसाते रहो और हंसते रहो, यही तो ज़िंदगी है। अच्छे कर्म खुद करो और दूसरों को कराते रहो, और आज की डेट में अच्छाई पे चलते रहो। वो कहते हैं ना कि जब तक तुम अच्छे बन के जियोगे, अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ जिंदा रहोगे, और अगर गलत करते रहे तो वो कहते हैं ना कि चोर कितनी भी चोरी करे एक दिन पकड़ा जाता है। राजीव, तुम जब जानते हो तो जाते जाते सवाल पूछे, तुम्हें अभी आज की स्थिति में कौन सा भारतीय नेता सबसे अच्छा लगता है? देखो वो अपने अपने जगह सब ठीक हैं, सब चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा बने, सुरक्षित बने, और वो बनाने में भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक दूसरे बुराई देखो करते हैं, वो तो एक राजनीति है। मतलब कि राजनीति जवाब आप भी दे रहे हो, किसी का नाम नहीं ले रहे? हाँ, देखो राजनीति में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ तो चलते रहता है। अब राजनीति को छोड़ो, यहाँ भी देख लो, कोई मुझसे अच्छे से बात करेंगे, कोई मुझे धमका। मोदी जी पसंद है कि नहीं पसंद है? देखो मोदी जी तो सबके लिए पसंद है, और अगर पसंद नहीं होते तो आज प्रधानमंत्री बन के क्यों बैठे हो? और राहुल जी? देखो वो भी पसंद है, सब पसंद है, अपनी अपनी जगह सब पसंद है। हाँ, लेकिन और जो ज़्यादा पसंद होते हैं वो ज़्यादा पद पे होते हैं, वो तो सबके लिए दिख ही रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब कि अभी आप क्लियर नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? ये डिप्लोमेटिक ज्यादा है, बोलना नहीं चाहते कि कौन ज्यादा भाई पसंद है। सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे खड़े होते हैं नेता लोग, जाते किसी को भी कहते तो कल इनके साथ क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपकी मेहनत साकार हो। हमारे जो दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में हैं उनसे हम जरूर कहेंगे कि भाई रजनीश को देखें, इनका टैलेंट देखें, इनका अगर कहीं कुछ मौका मिले, यहाँ पे दिल्ली में अगर शूट वूट हो रहा हो तो इनको मौका ज़रूर दें कि कम से कम ये 8 घंटे की ड्यूटी, कहना बहुत आसान होता है कि पुलिस वाला खड़ा है, ये खड़ा है, इतना आसान नहीं होता है खड़े होके। ये मेकअप होता है, पसीना आता है, कभी बारिश आती है, आंखें झपकनी होती है, सांस भी इनको कंट्रोल करनी पड़ती होगी, क्योंकि ज़्यादा सांस लेंगे तो इनका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मक्खियाँ आती हैं, कीड़े आते हैं, सबसे करकर अगर एक आर्टिस्ट यहाँ पे खड़ा है तो ये देश के वो भी एक बार सोचना होगा। विक्रांत की 79
आज हम आज़ादी का कर रहे हैं। और ये जो विदेशों में चलता था, सॉरी, जो विदेशों में चलता था कि इस तरह से लोग चौराहे पे खड़े होते थे, आज यहाँ पर खड़े हैं, इस तरह का बॉक्स लगा रखा है, इस तरह से ये लगा रखा है। विक्रांत बड़ा देखिए बिल्कुल। और पहले तो रजनीश आप जाकर के खाना खा कर के आइए, ये आपकी कला का सम्मान है हमारी तरफ से, सदन की तरफ से। और अच्छा काम कीजिए, ऐसे ही लोगों को हंसाते रहिए। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। दान अगर देना भी है तो इसी तरह से मुट्ठी बंद करके दीजिए कि पता ना चले, एक कलाकार का सम्मान बचा रहे। इसको भिखारी की कैटेगरी में मत लाइएगा, क्योंकि हम भी कला से जुड़े हुए हैं, ये कलाकार हैं, इन्हें कलाकार ही समझिएगा। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम चाहेंगे कि आप कामयाब हो। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आज देश की आज़ादी में, यार ये देख रहे हैं, कुछ समझ में आया आपको? ये आदमी है ये, और इस तरह से खड़ा रहता है 8 घंटे। अब ये हिलेगा नहीं। ये चल रहा है देश में, क्या कहेंगे आज इनको देख? हमने क्या कहना, सही है, बढ़िया है सर। बढ़िया है और क्या। चलिए, सब बढ़िया है। और इसी तरह से जैसे आज हमें रास्ते में हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट करने चलते हैं, इनका कोई हमारा वो नहीं था, इरादा नहीं था, ये अचानक दिखे तो लगा कि इस पर बात होनी जरूरी है। बिल्कुल, हम तो सामने से निकल रहे थे रेड लाइट से और इनको देख करके यहाँ रुक गए और एक नई कहानी पता चली, दर्शकों तक सोचा वो कहानी पहुँचा दें। इसी तरह आप देखते रहिए। जी हाँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे। और ये कनॉट प्लेस है, दिल्ली का दिल है, उसी दिल में एक गोल्डन मैन खड़ा हुआ है। 79 ईयर्स देश की आज़ादी के बाद इस तरह से इंसान, एक युवा आदमी, पैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे, मैं आपका दोस्त हैदराबाद तक। किसी रोगी मुलाकात किसी और आदमी के साथ। बहुत बढ़िया, तुम भी बोले भाई, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकुट सिंह। मुखर सिंह ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। चलिए मुखर सिंह, इसी तरह से काम करते रहो। तो फिर मिलेंगे एक किसी और बेजुबान या किसी गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।